नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ लोग कैसे इतनी लंबी, खुशहाल और पर्पस भरी मकसद वाली जिंदगी जी लेते हैं? आज हम जापान के एक सदियों पुराने रहस्य इकिगाई के बारे में जानेंगे और क्या पता यह हमारी जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल दे। हम सबके मन में यह सवाल कभी ना कभी तो आता ही है कि मैं जी क्यों रहा हूं, मेरी जिंदगी का असली मकसद क्या है। और सच कहूं तो यह सवाल अक्सर तब उठता है जब हम अपनी रोज की भागदौड़ में कहीं खो सा जाते हैं। जरा सोचिए, क्या आपने जिंदगी का रूटीन भी कुछ ऐसा ही नहीं लगता? सुबह उठो, काम पर जाओ और फिर थक हार कर सो जाओ। ये एक पहिया है जो घूमता रहता है और हम बस उसके साथ घूमते रहते हैं। और इतना सब करने के बाद भी दिन के आखिर में एक खालीपन सा महसूस होता है ना। ऐसा लगता है कि जिंदगी कट तो रही है पर उसका कोई गहरा मतलब, कोई मकसद वो कहीं गायब है। पर क्या हो अगर इस खालीपन का कोई जवाब हो? सोचिए, जापान में एक ऐसा राज छिपा है जो ना सिर्फ इस खालीपन को भर सकता है बल्कि एक लंबी और सुकून भरी जिंदगी का रास्ता भी दिखा सकता है। और उस राज का नाम है इकिगाई। इसका मतलब बहुत सीधा सा है पर उतना ही गहरा भी। इकिगाई मतलब सुबह उठने की वजह, वो एक चीज जो किसी को हर सुबह बिस्तर से उठने की हिम्मत और खुशी देती है। आपको पता है, जापान में एक जगह है ओकिनावा। इसे अमर लोगों की भूमि भी कहते हैं। और क्यों ना कहें, यहाँ लोग आराम से 90-100 साल जीते हैं। और सिर्फ जीते नहीं बल्कि अपनी आखिरी सांस तक एक्टिव और खुश रहते हैं। तो आखिर क्या है इनका राज? पहली बात, ये लोग बहुत कम बीमार पड़ते हैं। दूसरी बात, इनके यहाँ रिटायरमेंट जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात, इनके पास अपना एक मजबूत इकिगाई होता है। तो सवाल यह है कि ये इकिगाई मिलता कैसे है? इसे 4 मजबूत पिलर्स यानी स्तंभों के बीच का एक बैलेंस माना जाता है। तो चलिए एक एक करके इन चारों पिलर्स को समझते हैं। पहला पिलर है वो काम जिसे कोई दिल से पसंद करता हो। ऐसा कोई जिसे करने में बस मजा आ जाए, सच्ची खुशी मिले बिना किसी के कहे। दूसरा पिलर, वो काम जिसमें कोई माहिर हो, आपकी कोई कला, कोई हुनर, मतलब वो चीज जो किसी के लिए बाकियों के मुकाबले थोड़ी आसान हो। तीसरा पिलर है वो चीज जिसकी दुनिया को जरूरत है। क्या किसी का काम या हुनर समाज के किसी काम आ सकता है? क्या उससे किसी की मदद हो सकती है? और चौथा, सबसे प्रैक्टिकल पिलर, वो काम जिसके लिए कोई पैसे दे सके, जिससे घर चल सके। अब देखिए, असली खेल यहीं पर है। सोचिए, अगर कोई सिर्फ पैसों के पीछे भागे तो क्या मिलेगा? स्ट्रेस। और अगर कोई सिर्फ अपने पैशन के पीछे भागे लेकिन उससे गुजारा न चले तो जिंदगी में इंस्टेबिलिटी रहेगी। इकिगाई इन चारों का वो जादुई मिलन है, वो स्वीट स्पॉट है जहां जुनून, हुनर, दुनिया की जरूरत और पैसा सब एक साथ मिल जाते हैं। और तभी मिलता है असली सुकून और मकसद। अच्छा, तो ये तो हो गई थियरी। अब देखते हैं कि ओकिनावा के लोग इस इकिगाई को अपनी रोज की जिंदगी में उतारते कैसे हैं। उनकी आदतें ना बहुत ही सिंपल हैं। वो धीरे धीरे खाते हैं, हारा हाचीबू का नियम मानते हैं, मतलब पेट को कभी पूरा नहीं भरते, सिर्फ 80% तक। और ये सिर्फ खाने की बात नहीं है, ये जिंदगी में संयम यानी मॉडरेशन की फिलॉसफी है। वो रोज थोड़ा बहुत चलते फिरते हैं और सबसे जरूरी, उनके आपस के रिश्ते बहुत मजबूत होते हैं। उनकी सोच कुछ ऐसी है कि जब तक काम कर सकते हो, जिंदा हो। इसीलिए वो कभी भी पूरी तरह से रिटायर नहीं होते। हाँ, उम्र के साथ काम की रफ्तार भले ही धीमी कर दें, पर काम करना नहीं छोड़ते। ये जो फर्क है ना, वो आज की हमारी जिंदगी और इकिगाई वाली जिंदगी के बीच का गहरा अंतर दिखाता है। हमारी मॉडर्न जिंदगी में क्या है? ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा टेंशन, ज्यादा दूसरों से तुलना मतलब कम खुशी। जबकि इकिगाई वाली जिंदगी क्या सिखाती है कि असली मकसद मंजिल में नहीं, सफर में है। असली खुशी आज के काम में है। तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं कि कोई अपना इकिगाई ढूंढे तो ढूंढे कैसे? इसकी शुरुआत खुद से कुछ बहुत ही सिंपल सवाल पूछकर की जा सकती है। पहला सवाल खुद से ये पूछिए, ऐसा कौन सा काम है जिसे करते हुए वक्त का पता ही नहीं चलता? मतलब जब उस काम में इतने डूब जाएं कि दुनिया जहान की कोई खबर नहीं रहती। दूसरा सवाल, लोग अक्सर किस चीज के लिए आपकी मदद मांगते हैं? ये बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि इससे पता चलता है कि दूसरे आपके किस हुनर को पहचानते हैं, उसे वैल्यू देते हैं। और ये सवाल, ये शायद सबसे गहरा है। ऐसा कौन सा काम है जो कोई तब भी करेगा जब उसके लिए कोई पैसा ना मिल रहा हो, बस करने की खुशी के लिए? यही तो असली पैशन की पहचान है।
हाँ, एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, इकिगाई कोई लॉटरी का टिकट नहीं है जो एक दिन में लग जाएगा। ये एक सफर है, एक धीमी खोज है। इसे धीरे धीरे महसूस किया जाता है। और जानते हैं सबसे खूबसूरत बात क्या है? इकिगाई हमेशा किसी बड़े करियर या बड़े लक्ष्य में नहीं छिपा होता। ये बहुत छोटी छोटी चीजों में भी मिल सकता है। सुबह की चाय के कप में, अपने छोटे से गार्डन में काम करने में, किसी को कुछ सिखाने में, या फिर बस अपनों के साथ वक्त बिताने में। तो आखिर में बात बस इतनी सी है कि एक बड़ा मकसद छोटी छोटी खुशियों को जोड़कर ही बनता है। जिंदगी का असली मतलब दूसरों से मुकाबला करने में नहीं, बल्कि खुद को समझने में है। हर दिन को छोटी छोटी चीजों को एक मतलब देने में है। और जब जीने की वजह मिल जाती है ना, तो जिंदगी अपने आप लंबी और खूबसूरत हो जाती है। तो आज अपनी जिंदगी में वो कौन सी छोटी खुशी ढूंढी जा सकती है जो हमें हमारे इकिगाई के थोड़ा और करीब ले जाए?